नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ताज पैलेस होटल में और आज बिहार के राज्यपाल राजेंद्र नाथ विश्वनाथ आर्लेकर ताज होटल में पहुँचे थे। एक बड़े कार्यक्रम में बिहार विमर्श पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सुनिए बिहार के बारे में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर क्या कह रहे हैं। बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, जो भी शिक्षा है वो बिहार में ही मिलेगी। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि अपने देश से, अपने विदेशों से, बाहर से विद्यार्थी बिहार में अध्ययन करने के लिए आएंगे, बिहार में पढ़ने के लिए आएंगे। उस दिन की मुझे प्रतीक्षा है। क्या हम यह पूरा वातावरण बदल सकते हैं? क्यों नहीं? हम सब इकट्ठे होकर एक साथ हाथ हाथ में मिलाकर आगे जब बढ़ने की सोचेंगे, ऐसा निश्चय करेंगे, तब यह पूरा माहौल, वातावरण हम बदल सकेंगे। मैंने कहा कि आज का ये बिहार विमर्श जो है अनेक विषयों के लिए समर्पित है और ऐसा जो विमर्श होता है, इस विमर्श के बाद अंत में कुछ नवनीत निकल कर आता है और इस नवनीत को हम सब यहां से जब जाएंगे तो मन में संजोया रखकर जाएंगे, मन में हमको इसको रख कर जाएंगे। इस बिहार विमर्श के इस समय हमने अटल सम्मान भी दिया, अटल मिथिला सम्मान भी दे दिए। यहाँ इस बारे में कुछ लोगों को हमें सम्मानित भी किया गया। मेरा आग्रह है इस आयोजन के सब लोगों से कि इसकी एक कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। पूरे दिन भर में जो चर्चा होती जाएगी उस पर कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। उसका एक पुस्तक छोटा सा क्यों न हो, परंतु इस पर जो विमर्श किया गया उस पर एक पुस्तक या पुस्तिका इसकी प्रकाशित की जाए, जो आने वाले कल के लिए हम सबको इसका उपयोग हो जाएगा। अनेक लोगों ने इस पर अपने विचार रखे। अनेक लोग चाहते हैं कि इस पर कुछ शोध हो जाए, इस पर कुछ दिशा मिल जाए। आज के इस बिहार विमर्श को मैं इस भावना से देखता हूं कि यहां वाद जो हो जाएगा उसको संवाद में बदलना चाहिए। हमारे यहां कहा गया है, वादे वादे जायते तत्वबोधः। वाद करते करते हम तत्वबोध की ओर जाएंगे, संवाद करते करते हम तत्वबोध की यहां जाएंगे। दूसरा भी कहा गया है, वादे वादे जायते कंठ शोषः। वाद तो करते रहेंगे, कंठ शोषी हो जाएगा, परंतु तत्वबोध की ओर हम अगर जाएंगे तो यहां से जो नवनीत मिलेगा वो सब बिहार के लिए उपयोगिता में सिद्ध हो जाएगा। कुछ ही महीने पूर्व मैंने बिहार की राज्यपाल के नाते यहाँ की शपथ ली और मैं चाहता हूँ कि बिहार को पूरी ढंग से, पूरी अच्छे समझ सको क्या है बिहार, कहाँ हम जाना चाहते हैं। बिहार के इतिहास के बारे में मुझे सब लोगों ने बता दिया और यहाँ भी बिहार के इतिहास का उल्लेख हो गया। कहाँ है, क्या है, बिहार की धरोहर क्या है, परंपरा क्या है। लेकिन बिहार को अभी आगे कहाँ जाना है, इसका भी चिंतन करने की आवश्यकता है, इसका मंथन होने की जरूरत है। हम कहाँ जाना चाहते हैं? मैं जब भी बिहार के लोगों के बारे में सोचता हूं तो पता चलता है कि अपने बिहारी बहुत आगे है। जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो अपने बिहार के लोग कहीं भी पीछे नहीं होते। बिहार में सब लोग आगे आते हैं।
कौन सी भी एग्जाम हो, कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव के लिए, कंपटीशन के लिए आगे आने वाले जब होते हैं तो सब वहाँ पूरा जो मेरिट लिस्ट होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बिहारी होते हैं। हम सबको गर्व की बात होती है, कौन सी भी एग्जाम होने दीजिए, कहीं पर होने दीजिए, परंतु वहां बिहारी होते हैं। तो मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को प्रश्न आता है, सब एग्जाम्स में सब जगह बिहारी आगे हैं, बिहार क्यों पीछे है? पीछे तो बिहार है, आगे बिहारी है, बिहार क्यों पीछे है? क्या हम इस पर चिंतन कर सकेंगे? क्या हमारा विमर्श, हमारा परामर्श इस विषय पर होगा? हम सब आगे हैं लेकिन हमारा बिहार पीछे है, क्यों ऐसी बात है? मुझे लगता है यहां जिसका उल्लेख भी हो गया कि हम पीछे हैं, पिछड़ा है बिहार अपना। मुझे लगता है इस पर हमको सोचने की आवश्यकता है, हमारी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है कि हम पीछे नहीं हैं, हम पीछे नहीं हैं। पिछड़ेपन की मानसिकता को हम पीछे रखेंगे, आगे चलने की हमारी मानसिकता है, सोच हमारी बदलनी चाहिए। जब जब मैं यहाँ बिहार के बारे में चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे बहुत बार बताया जाता है कि यहाँ कैसी कैसी शिक्षा की परंपरा रही। नालंदा का इतिहास मुझे बताया जाता है, विक्रमशिला का इतिहास मेरे सामने रखा जाता है। आर्य चाणक्य होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, माता सीता का यहाँ जन्म हुआ, उसका उल्लेख मेरे सामने किया जाता है। परंपरा ऐसी है, पूरे देश विदेश से सीखने के लिए लोग बिहार में आते थे। वैशाली का उल्लेख किया जाता है, सबका उल्लेख किया जाता है, लेकिन आज की अवस्था क्या है? यहां बिहार से अपने लोग बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए, सीखने के लिए। ये कैसी अवस्था बन गई? एक दिन ऐसा था कि पूरे विश्व से सब लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए बिहार में आते थे, और आज परिस्थिति ऐसी है कि 10वीं 12वीं के बाद कोई अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाई के लिए रखने के लिए तैयार नहीं होते। क्या हम इस पर सोचेंगे? क्यों ऐसी अवस्था हो चुकी है? क्या है शिक्षा का यह ध्यान? क्या है यह शिक्षा की अवस्था? किसने लाई है? मुझे एक पुस्तक पढ़ने के लिए दिया गया, व्हाट एल्स बिहार। बिहार की अवस्था ऐसी क्यों बनी है? ऐसी दुरावस्था क्यों हो गई है? तो मैंने उसमें पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ, मुझे अनुभव हुआ, बिहार की इस अवस्था के लिए और कोई दोषी नहीं है। बिहार की इस अवस्था के लिए हम दोषी हैं, बिहार के लोग दोषी हैं। इस पे आगे उठकर हमको आने की आवश्यकता है। इसलिए बिहार आगे, बिहारी आगे हैं, बिहार पीछे है, ये मानसिकता हमको बदलने की आज निर्माण हुई है। मुझे लगता है इस दिशा में हमको जाने की जरूरत है। हम पीछे नहीं रहेंगे, बिहार को आगे लेकर जाने की हमारी मानसिकता बननी चाहिए। हर क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बिहार में शिक्षा लेने के लिए बहुत आने चाहिए। इसलिए बिहार की उच्चतम शिक्षा, उच्चतर शिक्षा जो है, उसमें कुछ बदल करने की आवश्यकता है। बदल शिक्षा की प्रणाली में नहीं, बदल हमारी सोच में आना चाहिए, हमारी मानसिकता में बदल आने की आवश्यकता है।
हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। वहाँ के मुझे एक सांसद मिल गए, और जो सांसद वैसे गोवा में बहुत बार आते हैं, मैं गोवा से हूँ, तो मुझे गोवा के वहाँ के बारे में वहाँ आते थे, वो मिलते थे। तो मैंने यहाँ पूछा उनको, जब सांसद मुझे राजभवन में मिलने के लिए आए तब, कि ऐसी बिहार की अवस्था क्या है, यहाँ के उद्योग पीछे क्यों हैं। तो उन्होंने मुझे एक चित्र दिखाया। उन्होंने मुझे कहा कि आप गोवा जानते हैं, और गोवा में जितने भी इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं वो भी सब जानते हैं। जो सांसद थे वो भी बार बार गोवा में आते थे, तो उन्होंने भी देखा था। गोवा में जितने इंडस्ट्रियल इस्टेट्स के, एक इंडस्ट्रियल इस्टेट में जितनी इंडस्ट्री है उतनी इंडस्ट्री पूरे बिहार में नहीं है। जितनी इंडस्ट्री गोवा के एक इंडस्ट्रियल इस्टेट में है, इंडस्ट्रियल एरिया में है, ऐसे 10-12 इंडस्ट्रियल एरियाज गोवा में है। लेकिन गोवा से जितने एक इंडस्ट्रियल इस्टेट में इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उतने उद्योग अपने पूरे बिहार में नहीं है। थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो सकती है, परंतु ये वास्तव है। क्यों है ऐसा? कहाँ कमी है? हर क्षेत्र में अगर हम पिछड़े हैं, ऐसे मानसिकता हमारी बन जाएगी, तो हम आगे कैसे आएंगे? मुझे लगता है इस पर चिंतन की आवश्यकता है, विमर्श की आवश्यकता इस पर है। Right message, right communication. Country Inside News.